इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझने के लिए तुमको ह्यूमन एक्टिविटीज समझना होगा। ह्यूमंस 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ लोग आज की तारीख में दुनिया में है। इफ यू चेक आउट, अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? सिंगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, कोई डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, मारुति कार बना रहा है, ठीक है ना, कोई आदमी जॉब कर रहा है, तुम पबजी खेल रहे हो, पबजी तो खेलना ही पड़ेगा ना भाई, तो शांति कैसे मिलेगा? कोई लड़की सेल्फी निकाल रही है, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के बिना हम जी नहीं सकते, ये भी बात है। तो ये सारे एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को, जितने भी एक्टिविटीज है ह्यूमन बीइंग के, हम उसको दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है ना। जो भी एक्टिविटीज वर्ल्ड के लोग बोलो, इंडिया का करीबन 130 प्लस करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको बोलो। एक को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे को बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? जो भी एक्टिविटीज तुम पैसे कमाने के लिए करते हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक किराना शॉप किराना बेच रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है क्योंकि वो कमाई कर रहा है, एक आदमी जॉब कर रहा है, और कोई एग्जांपल दे सकते हो? फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। मारुति कार बना रहा है, बिंदास जोर से बोल, बिंदास। सॉरी, सेल्फी ले रहा है, बट बेटा वो सेल्फी में कमाई है क्या? ये सब नो। तो वो ह्यूमन एक्टिविटी है बट इकोनॉमिक नहीं है। सेल्फी लेगा, अनलेस तू सेल्फी लेके इंस्टाग्राम में डालता है जिसमें तेरे को कमाई मिले। अच्छा, एक आइडिया बताता हूँ। मालदीव्स में बहुत सारे हीरो एक्टर को देखा है पोज देते हुए। वो पोज कैसा था? होटल वालों ने बोला था तुम हमारे होटल में आओ, सेल्फी डालो, हमारी तरफ से फ्री, देन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सो तेरा आंसर ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पर करेक्ट है, बट वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि सेल्फी लेना कमाई के लिए नहीं किया जाता, इट इज जस्ट फॉर टाइम पास। और कोई? हाँ, NFT ये क्या है भाई? पिक्चर बेच के। और हम भी यूट्यूबर है भाई, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर दिए, ठीक है, लेकिन तुम जब यूट्यूब में वीडियोस देखोगे वो तुम्हारा नॉन इकोनॉमिक होगा। भजन कीर्तन गाने सुनोगे ना, इंग्लिश गाने, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई बोलोगे? फटाफट फटाफट, डरने का नहीं, बिंदास बोल। क्लासेस लेना, ठीक है, लेकिन इसमें एक ध्यान से सुनना। एक तुम्हारे स्कूल की टीचर क्लास स्कूल में सिखाती है, इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, स्कूल वाले पगार दे रहे हैं। लेकिन सेम टीचर घर पे अपने बच्चे को सिखाती है, और बच्चे को ले निकाल 500 रुपए, तो घर पे जो बच्चों को सिखाती है वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो स्कूल में सिखाती है वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो फटाफट, ये साइड, अब तू रुकेगा, बाकी लोग। प्रोफेशनल, तू क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ आ गया, तू तो करोड़ों रुपए जो कमाता है, ठीक है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये साइड कार बनाना, ठीक है, पहली कार किसने पेटेंट की थी? जल्दी बता, पहली कार को कब पेटेंट हुई थी? जल्दी 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 जल्दी। 1886 मर्सिडीज, मर्सिडीज मैन सुना है? मर्सिडीज उसके बेटी का नाम था, ठीक है। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो। फर्स्ट पेटेंटेड कार मर्सिडीज के नाम पे। ड्राइवर, वो भी कमा रहा है तो वो भी हो जाएगा इंजीनियर, ठीक है। और इंजीनियर जॉब कर रहा है, सिर्फ इंजीनियर नहीं, जॉब कर रहा है, ठीक है ना, दैट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आई होप तुमको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आया। लेकिन इसमें ध्यान रखना, यदि एक लेडी घर पे अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है तो डू यू एग्री वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? कमाई नहीं करती है। लेकिन सेम लेडी मेस चलाती है या होटल चलाती है, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी, मारुति कार बना रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, मेडिकल वाला दवाइयां बेच रहा है, एक आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है ना, लॉयर क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है। तो ये जितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थे, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी थे, उनको 3 भाग में बांटा जाता है। जितने भी
इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस वर्ल्ड में, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। ये 3 भाग में आएंगे, एक एक करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहला कौन सा है? बिजनेस, ठीक है। दूसरा प्रोफेशन, दूसरा कौन सा है? प्रोफेशन। और तीसरा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। जितने भी कमाई करने के एक्टिविटी है उसको 3 भाग में बांटा जाता है, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। अक्सर लोग बिजनेस को रिटेलर के तौर पर सोचते हैं, किराना वाला किराना बेचता है, लेकिन बिजनेस का एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी है। कोई बोल सकता है वो डायमेंशन है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो इसका मतलब बिजनेस को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री, और दूसरे भाग को बोलेंगे कॉमर्स। अब समझ में आया? तुम कॉमर्स कोर्स कर रहे हो तो कॉमर्स किसका भाग है? बिजनेस। बिजनेस किसका भाग है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका भाग है? ह्यूमन एक्टिविटी। सो नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, कॉमर्स बिजनेस का भाग है, बड़ा भाग बिजनेस है। लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा है सर कॉमर्स क्या होता है? सिंपल सी भाषा में, मारुति जो उद्योग लिमिटेड है, ठीक है, वो से नॉर्थ इंडिया गुड़गांव में कार बनाता है। वो कार मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कार में कन्वर्ट किया, लेकिन तुम्हारे तक नासिक तक पहुंचने के लिए, डू यू एग्री, वहां से यहाँ का इंश्योरेंस होगा, तुम चेक से पे करोगे, बैंकिंग होगा, एक्सचेंज होगा। सो इंडस्ट्री वस्तु बनाता है, कॉमर्स कॉमर्स वो कस्टमर तक पहुंचाता है। सो मैन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कॉमर्स वही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है कस्टमर तक। लेकिन कॉमर्स में सिर्फ कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कॉमर्स को 2 चीज की जरूरत पड़ती है। एक, एक्सचेंज। तुमने 5 लाख की कार खरीदी, लेन देन हुआ, 2 पार्टीज है, सेलर है, तुम बायर हो, एक्सचेंज हुआ, तुम्हारे पास कार आएगी, तुमने 5 लाख दिया, लेकिन 5 लाख तुम कैश तो दोगे नहीं, तुम चेक दोगे। इसका मतलब व्यापार मतलब खरीदी बिक्री, डीलर और तुम बायर। लेकिन उसको मददगार क्या क्या लगेगा? तुमने भाई चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक हो जाएगा, डीलर अपने पास गाड़ी गोडाउन में रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा, बीच में कोई एजेंट्स होंगे, एडवर्टाइजिंग करेगा, तुमने बैंक से लोन लिया रहेगा, फाइनेंस होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कार। कॉमर्स इसको बांटता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, व्यापार, ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग, एक्सचेंज, एक्सचेंज अगेंस्ट मनी, और मनी इज वर्थ मतलब बार्टर भी हो सकता है, पुराना गोल्ड लेके नया गोल्ड लिया। लेकिन मददगार भी लगते हैं। मददगार क्या होंगे व्यापार के? डू यू एग्री? बैंकिंग, यूपीआई, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। बीच में एजेंट्स, उनको टेक्निकल भाषा में मर्केंटाइल एजेंट्स बोलते हैं। तुम बैंक से लोन लेंगे, फाइनेंस, ये सब डिटेल आगे आने वाला है। सो इसको मैं डिटेल में अभी 8 स्टूडेंट को बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ नाम ले रहा हूँ, सबका अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। सो टेल मी क्विकली, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वेरी गुड। एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 भाग कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कमिंग टू प्रोफेशन, डॉक्टर। डॉक्टर प्रोफेशन कैसे है? तुमको एमबीबीएस पहले बनना पड़ेगा या बीएमएस। भारत में 8 लाख डॉक्टर्स है, 2,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ठीक है। सो एमबीबीएस डॉक्टर पास करने के बाद एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके पास से तुमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सीए करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनसे तुमको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलेगा, टेक्निकली कॉल्ड है सीओपी। सो प्रोफेशन होने के लिए, प्रोफेशनल वो है जो कि डॉक्टर है, जिसके पास पर्सनल स्किल, नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल 3 भाग, 3 साल का आर्टिकलशिप। डॉक्टर बनना है तो 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, सुना होगा तुमने, 1 साल तुमको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देगा। सो जो आदमी प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब कौन से इसमें आएंगे? प्रोफेशनल में आएंगे।
प्रोफेशनल कब है? जिसके पास पर्सनल नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एंड हु इज एन एक्सपर्ट इन हिज रिस्पेक्टिव फील्ड। एक और खासियत है भाई, बिजनेस अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, बट प्रोफेशनल अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। तुम लॉयर बनोगे, उसके बाद ही कोर्ट के अंदर ब्लैक कोट पहन के जा पाओगे ना। तुम ऐसे ही डॉक्टर किसी को ट्रीट करोगे, अरेस्ट हो जाओगे, अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल डॉक्टर ओनली। और एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज है, कॉलेज और टीचर। कॉलेज मास्टर है, टीचर सर्वेंट है, बराबर है। एम्प्लॉयर कॉलेज है, टीचर एम्प्लॉय है। टीचर काम कर रही है, एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? पगार दे रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट नौकरी, जिसमें मालिक होता है, नौकर होता है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय। विजडम हाई या बीवाई के कॉलेज क्या है? एम्प्लॉयर। या अशोका या फ्लावरशी एम्प्लॉयर। टीचर कौन है? एम्प्लॉय। टीचर इज सेड टू बी इन एन एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? और वो काम करती है, कॉलेज वाले उसको पगार देते हैं। सो लेट अस रिवाइज दिस अगेन, पूरा स्टार्ट से। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज क्विकली बोलो। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कितने भाग है? दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ कम टू व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन प्रकार कितने हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, बिजनेस के आगे के दो पार्ट्स क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। वेरी गुड। और कॉमर्स के दो भाग कौन से हैं? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है। नाउ बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग काम, उसमें रिटेलर में आ जाएगा, किराना शॉप। फर्क यह है, मारुति रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। किराना शॉप मैगी खरीदेगा, मैगी बेचेगा, रीसेलर। तुमने सुना है ना एप्पल? एप्पल का नाम सुना है ना? आईफोन। सो एप्पल, तुमने प्रीमियम रीसेलर सुना होगा। एप्पल खुद आईफोन नहीं बनाता, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है ना? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है ना? विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। ठीक है ना? और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? एप्पल का आईफोन कौन बनाता है? फॉक्सकॉन, FOXCONN, फॉक्सकॉन साउथ कोरियन कंपनी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर सोनी, तुम्हारा सोनी का भी ब्रेविया वो बनाता है, सैमसंग के भी फोन वो बनाता है, आईफोन भी वो बनाता है। ठीक है ना? चाइना में भी है, इंडिया में भी है, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तुम फॉक्सकॉन का नाम कभी सुनोगे नहीं, तुम सुनोगे एप्पल का नाम। फॉक्सकॉन एप्पल का फोन बनाता है, एप्पल का सील लगाता है, तो फॉक्सकॉन को कोई जानता नहीं है, बट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। बराबर है? सो एप्पल अपना नाम और टेक्नोलॉजी देता है, फॉक्सकॉन मोबाइल बनाता है। उसके बाद जो नासिक में स्टोर देता है एलिमेंट, और जो भी आई बिजनेस आई थिंक है, ये लोग प्रीमियम रीसेलर है। आईफोन आया, आईफोन बेचा विदाउट मॉडिफाइंग इट, उसको रीसेलर बोलते हैं। इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो। ठीक है ना? सो इंडस्ट्री का क्या काम है? वस्तु को बनाना। कॉमर्स का क्या काम है? बेचना। उसमें किराना शॉप भी आएंगे विदाउट मॉडिफाइंग इट, मेडिकल शॉप भी आएंगे। ठीक है ना? कॉमर्स बेचने के लिए दो चीज की मदद लेता है, कौन सा? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? बाइंग सेलिंग अगेंस्ट व्हाट? मनी। और मनी इज वर्थ मतलब एक्सचेंज, पुराना गोल्ड लेके नया गोल्ड लिया। और एड्स टू ट्रेड मतलब जो व्यापार के मददगार है, कौन कौन है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, ये सारे के सारे मददगार है। तो आई होप सब लोग क्लियर है। अब मैं चाहता हूं सब लोग ड्रॉ करो जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्टिंग्विश नेक्स्ट वीडियो में तुमको मैं बताऊंगा। ओके, तो सिर्फ अभी चार्ट खुद से ड्रॉ करके मुझे बताओ।